बहुत समय पहले समुद्र की गहराइयों में एक जादुई जल राज्य था, अटलांटिका। इस राज्य में समुद्र के राजा ट्राइटन अपनी 6 बेटियों के साथ रहते थे। इन बेटियों में सबसे छोटी थी एरियल, जो बाकी सबसे अलग थी। वो बहुत सुंदर, चंचल और इंसानों की दुनिया को जानने की जिज्ञासु थी। एरियल का सबसे अच्छा दोस्त था एक नन्हा मछली फ्लाउंडर और एक समझदार केकड़ा सेबेस्टियन। एरियल अक्सर समुद्र की सतह के पास जाकर डूबी हुई चीजें इकट्ठा करती थी, कांटे, शीशे, किताबें, और उन्हें अपने गुफा के संग्रह में रखती थी। एक दिन तूफान के दौरान एरियल ने एक जहाज डूबते देखा। जहाज पर एक सुंदर राजकुमार था, एरिक। जब एरिक डूबने लगा, एरियल ने उसे बचाया और किनारे पर ले जाकर उसकी जान बचाई। वो पहली बार किसी इंसान को इतना पास से देख रही थी और उसे पहली बार प्यार हुआ। लेकिन जैसे ही एरिक होश में आया, एरियल गायब हो गई। अब एरियल की दुनिया बदल चुकी थी। वो बस एरिक के बारे में सोचती रहती। वो चाहती थी कि वो इंसानों की दुनिया में जा सके, पैरों पर चल सके और एरिक के साथ रह सके। अपनी इस इच्छा को पूरा करने के लिए एरियल एक खतरनाक रास्ता अपनाती है। वो समुद्र की दुष्ट जादूगरनी उर्सुला के पास जाती है। उर्सुला उसे एक सौदा देती है। अगर एरियल अपनी आवाज दे दे तो उसे 3 दिन के लिए इंसान बना देगी। अगर एरियल 3 दिन में एरिक को प्यार में नहीं डाल सकी और उसका चुंबन नहीं मिला, तो वो दोबारा जलपरी नहीं बन पाएगी, बल्कि उर्सुला की कैदी बन जाएगी। एरियल ये सौदा मान लेती है। उसकी सुंदर आवाज उर्सुला ले लेती है और वो इंसान बन जाती है। लेकिन अब वो बोल नहीं सकती। वो इंसानों की दुनिया में पहुंचती है, जहां एरिक उसे पाता है, लेकिन पहचान नहीं पाता कि वही उसकी जान बचाने वाली है, क्योंकि वो बोल नहीं सकती। एरिक उसे महल में ले जाता है और दोनों खूब समय साथ बिताते हैं। धीरे धीरे एरिक को एरियल से लगाव होने लगता है। लेकिन तभी उर्सुला एक और चाल चलती है। वो एरियल की आवाज लेकर एक सुंदर युवती बन जाती है और एरिक को जादू से अपने प्यार में डाल देती है। शादी की तैयारी होने लगती है। लेकिन एरियल के दोस्तों फ्लाउंडर, सेबेस्टियन और समुद्र की कुछ और जीवों की मदद से एरियल की आवाज वापस मिल जाती है और उर्सुला का भेद खुल जाता है। क्रोधित होकर उर्सुला एक विशाल दानव बन जाती है और समुद्र में तबाही मचा देती है। एरियल और एरिक मिलकर उसका सामना करते हैं। आखिरकार एरिक उसे पराजित कर देता है और शांति लौट आती है। राजा ट्राइटन, जो पहले इंसानों से नाराज था, अब अपनी बेटी की सच्ची चाहत देखकर उसका सपना पूरा करता है। वो एरियल को इंसान बना देता है, हमेशा के लिए। एरियल और एरिक की शादी होती है। समुद्र और जमीन दोनों में खुशियां मनाई जाती हैं।